भाई घर वाले इनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। मतलब घर वाले परेशान हो गए आपके पार्टनर से। इनके घर वाले ये रो रहे हैं कि मैंने मेरी फैमिली के लिए कितना कुछ किया और मेरी फैमिली ने मेरे साथ क्या किया। आज ये क्राइम वाली एनर्जी। यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को बहुत समझाया, बहुत ज्यादा। अभी आपके पार्टनर को वो बात समझ में नहीं आई। मतलब यूनिवर्स ने इनको बहुत अवेयर किया था, बहुत साइंस दिए थे। रॉन्गफुल एडवाइस, ओके। मुझे लग रहा है कि इनका ब्रेन वॉश किया गया था पास्ट में। बच्चे हो गया, खुद का दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है थोड़ा बहुत भी। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और ज़ोडिक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या कुछ फील करेंगे। 5 ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ वांड्स। कंपटीशन फील हो रहा है इनको आपसे। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 5, नंबर 7। ई या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो देखिए, मुझे यहाँ पर कंपटीशन लग रहा है। जैसे आपके पार्टनर खुद को कंपटीशन में फील कर रहा है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अभी कंपटीशन बढ़ गया है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस बढ़ गए हैं, आप इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। आप देखो इस कार्ड को, देखो ये आपको, आपने लिटरली जैसे दूर से जय राम जी की, अब यहाँ मत आना प्लीज। लिटरली आप ऐसा इनको या तो दिखा रहे हैं आप ऐसा इनको, या फिर आप इन रियलिटी आपने जैसे एक वॉल क्रिएट कर दी है। हो सकता है आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं अभी। मतलब ऐसे ही आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर सकते। सो जैसे ही आपने बाउंड्रीज सेट की हैं, आपके पार्टनर को आपके साथ इनको बहुत ही कंपटीशन फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको ये ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते। इनको लड़ना पड़ जाएगा, कुछ लोगों से फाइट करनी पड़ जाएगी। अब ये जो कुछ लोग हैं, या तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी स्पेसिफिकली अगर आपको जानती है, तो इनको उनसे लड़ना पड़ जाएगा आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन एक इनको फियर भी है, रिस्क इनको लेना पड़ेगा। फियर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि ये उनसे झगड़ा करके, फाइट करके आपकी तरफ आ भी जाए और आप दूर से इनको बोल दो जय राम जी की, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। सो अब देर हो गई। कुछ ऐसा इनको सुनने को ना मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा सा डर भी रहे हैं कि रिस्क लूं या रहने दूं। कहीं ऐसा ना हो मैं जिन लोगों से लड़ रहा हूं अपने पार्टनर के लिए, और मेरा पार्टनर ही मुझे फिर बोल दे कि जा, तेरी जरूरत ही नहीं है, क्यों आया तू। वो क्या, अभी मूवी तो मैंने नहीं देखी है, सैयारा शायद मूवी है ना, उसमें वो एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था। कौन, क्या, जाता क्यों नहीं, जा, जा, कितना चिल्ला के बोल रही थी वो। तो वो ऐसा ना हो कि आप इनको ऐसा बोल दो कि जा, ज्यादा क्यों नहीं है, क्यों आया है ना। तो ये थोड़े से फियर में भी है। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी को भी मैं इसके लिए छोड़ दूं और फिर ये मेरे को छोड़ दे। बड़ी दुविधा में है भाई आपके पार्टनर। आप कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, आप वॉल क्रिएट कर रहे हो। ओके, और देखते हैं। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने मूवी देखी कब थी। मुझे इस कार्ड से नफरत हो गई है सीरियसली, सच में। मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ इस कार्ड को देखकर भाई। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई घर वाले इनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। मतलब घर वाले परेशान हो गए आपके पार्टनर से। इनके घर वाले ये रो रहे हैं कि मैंने मेरी फैमिली के लिए कितना कुछ किया और मेरी फैमिली ने मेरे साथ क्या किया। आज ये क्राइम वाली एनर्जी आती है, पता है।
एक्चुअल में हो क्या रहा है इनके साथ। मे बी आपके साथ भी हुआ होगा, नहीं हुआ तो मैं बताती हूँ। इनके साथ ये हो रहा है कि घर पर डांट पड़ी, ठीक है, घर पर दो चार सुना दिया, पापा जी ने सुना दिया या मम्मी ने, जो भी सुना दिया। अब ये कमरे में जा रहे हैं, रो रहे हैं और इनको याद आपकी आ रही है, कोस आपको रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक है? टेक्नोलॉजी यार, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ब्लेम तो घूम फिर के इनको आप ही को करना है। अभी पता है ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक इंसान बैडली किसी को मिस कर रहा होता है ना, और फिर उसको कहीं जब उसके साथ कुछ गलत होता है, थोड़ा सा भी अगर बाहर के लोग अगर उसके साथ कुछ गलत कर देते हैं, तो सबसे पहले गुस्सा उसको अपने पर ही आता है। अपना, जो उसका अपना है, जिसने उसको अपना मान रखा है, जो कि हैं आप। तो आप पर कहीं ना कहीं इनको गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि एटलीस्ट आपको तो समझना चाहिए था। भाई हम क्यों समझे? क्यों समझे हम? आपने जब नहीं समझा तो हम क्यों समझे? जब आप मेरे व्यूअर्स को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? आप थर्ड पार्टी को समझ रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे व्यूअर्स आपको समझे। बिल्कुल नहीं समझ रहे, बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली के मेंबर्स जो हैं, वो ये जो भी थर्ड पार्टी है, मुझे स्ट्रांगली तो इनके फैमिली के मेंबर लग रहे हैं। ये बड़े हैप्पी हैं, बहुत हैप्पी है। ऐसा समझो इनके घर में कोई आप मान के चलो जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, पार्टी चल रही है, बाकी सब हैप्पी हैं, सब हैप्पी हैं, खुशियां मना रहे हैं, बड़ा ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर एट द सेम टाइम ये रो रहे हैं, ये कमरे में जाकर बैठ के आराम से रो रहे हैं। लोग खुश हैं, इनके आसपास के लोग मुझे हैप्पी दिख रहे हैं, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को सुना रहे हैं, ये आपके पार्टनर को पूछ भी नहीं रहे हैं। ये आपके पार्टनर को पूछ भी नहीं रहे हैं कि बेटा क्या हुआ, बेटी क्या हुआ। और अभी इनको गुस्सा आप पर आ रहा है। दे रियली नीड यू, इनको आप चाहिए। अभी इनको आज रात इनको ऐसा फील होने वाला है कि आपसे एडिक्टेड हो गए हैं। मतलब लाइफ में समटाइम्स आपको किसी इंसान की वैल्यू तब समझ में आती है। देखो बताती हूँ, जब आपका पार्टनर आपके साथ होता है तो आपको क्रेविंग होती है बाकी चीजों की, मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हो कि मेरे पास पैसा होता ना, अच्छा खासा करियर होता तो मैं लाइफ में बहुत हैप्पी रहता, ये। तो समटाइम्स क्या होता है, यूनिवर्स आपके पार्टनर की वैल्यू आपको बताने के लिए कुछ वक्त के लिए आपके पार्टनर को आपसे सेपरेट किया जाता है, और आपके पार्टनर को वो सेम जो जिन चीजों के लिए ये क्रेव कर रहे थे ना, वो सारी चीजें आपके पार्टनर को प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। ये एहसास दिलाने के लिए कि जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे थे, जिन चीजों से तुम अपने पार्टनर को रिप्लेस करना चाहते थे, वो सब कुछ अभी मैंने तुम्हें दे दी। फैमिली भी दे दी, पेंटिकल्स भी दे दिए। अब बताओ मुझे क्या खुश हो? और उस मोमेंट पर आपके पार्टनर को एहसास होता है कि लाइफ में सब कुछ चीजें जो मुझे चाहिए थी लाइफ में वो मैंने अचीव कर ली, लेकिन अभी भी मैं खुश नहीं हूं। तो ये वो वाली एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर के पास सब कुछ होते हुए भी ये हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इनके आसपास के लोग हैप्पी मुझे लग रहे हैं, लेकिन आप बताओ किस एंगल की हैप्पीनेस है भाई है? क्या आप ऐसे हैप्पी होते हो क्या? नहीं ना। तो वही है। जमनाइल ब्रक वेरियस नंबर 9, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अक्टूबर मंथ जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, ये बिल्कुल खुश नहीं है। लोग इनको पूछ नहीं रहे हैं, और अभी आप भी जैसे आपने भी जैसे एक वॉल क्रिएट कर ली, अभी आपकी तरफ भी नहीं आ सकते। ये अपनी फैमिली से या उन लोगों से आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको कोई हिंट तो मिले। इनको कोई हिंट नहीं मिल रहा कि आप भी ये चाहते हो क्या। टावर, ओके, लवर्स, इनको इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन छूट गया है इनके हाथ से, अब कुछ नहीं हो सकता है, ये टूट गया, ये बिखर गया, अब इस कनेक्शन को फिर से बिल्ड किया ही नहीं जा सकता। अच्छा खासा लव रिलेशनशिप था, अच्छा खासा कनेक्शन यूनिवर्स ने आपको दिया था, अच्छा खासा पार्टनर आपको दिया था, लेकिन वो अभी बिखर गया, वो टूट गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब की बार परमानेंट सेपरेशन है ये।
और ये सोच सोच के इनके माइंड में और ज्यादा टेंशन हो रही है। ये बहुत क्रेव कर रहे हैं आपके साथ टाइम बिताने के लिए। जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है। नंबर 16, नंबर 6, जून का महीना, ठीक है। ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि रिश्ता इनके हाथ से छूट गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। मन में क्रेविंग बहुत है आपको पाने की, आपके साथ फिर से कनेक्शन में आने की, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नहीं, चीजें बिगड़ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये सिर्फ पछता रहे हैं, पछतावे के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है चैरियट के कार्ड से। क्या राम जी, पोपट बना दिया हमारा तो। मतलब मैंने इसको क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाला था और चैरियट का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है चैरियट से। कोई बात नहीं, दिखाती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, ठीक है। मैंने इनको क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाला, तो चैरियट का कार्ड क्लैरिफाई हुआ चैरियट से। यहाँ 7 ऑफ कप, 7 7 7 7, 4 टाइम्स 7 आया है। सो ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। या तो इन दिनों आजकल आपको 7 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो भाई इतना तो मैं आपको स्ट्रांगली बता सकती हूँ, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है इस इंसान के साथ, या आप सोलमेट जर्नी में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा ही होने वाला है। आपके पार्टनर पेशेंस रखे हुए बैठे हैं। पेशेंस, देखो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, चीजों के मूव होने का ये वेट कर रहे हैं। मतलब अपने आप से चीजें कब ठीक होंगी, जब ठीक होंगी तब ये एक्शन लेंगे। सो ये वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। और क्या है, एम्प्रेस, यस। अभी मैं फिर बोलूंगी आपकी एनर्जी, एम्प्रेस, यू आर एन एम्प्रेस, यू आर एन एंजल। तो आपको बड़ा ऐसा लगेगा कि बड़ा शुगर कोटिंग लगता है ना आपकी तारीफ करे, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना, किसी ने तारीफ नहीं की आपकी। और जब मैं आपकी करती हूँ तारीफें, तो आप ये बताओ कि झूठी तारीफें हैं। ये एम्प्रेस का जो कार्ड है आपके लिए, क्या ये झूठ है? तो मैं ऐसे कैसे चुप रह सकती हूँ? मैं तो बोलूंगी, अच्छा होगा तो भी बोलूंगी, बुरा होगा तो भी बोलूंगी। आप खुद देख लो, आपके साथ चीजें अच्छी हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं। अगर मैं कंपेयर करूं आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, तो ये इंसान तो डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं और आप लाइट की तरफ जा रहे हैं। आपका फ्यूचर सिक्योर है। जस्टिस, भाई यही होता है जस्टिस, यूनिवर्स का जस्टिस यही है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है और आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ये है यूनिवर्स का जस्टिस। आपका जो अपकमिंग जो इन नियर फ्यूचर है ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। आप देखोगे आपकी एनर्जी में चेंज। मतलब अगर अभी तक आप बड़े सुस्त थे, आप देखोगे कि आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि मतलब पूरा दिन काम भी कर रहे हो फिर भी रात को नींद नहीं आ रही। वरना होता है ना, पूरा दिन हम काम करते थकान हो जाती है तो हमें बहुत जल्दी नींद आती, नहीं, आपको रात को भी नींद नहीं आ रही है, एनर्जी इतनी ज्यादा है और थकान भी नहीं फील हो रही। तो आप देखना, और कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी भी बढ़ने वाली है। ऑलरेडी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ऑलरेडी आप डाउन टू अर्थ मुझे दिख रहे हैं। ऑलरेडी भगवान जी की दया से, कृपा से बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ। भगवान जी ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन आपके पार्टनर से अभी चीजें छीनी जा रही है। भाई आप इनका गुड लक थे, जब आप इनकी लाइफ में नहीं रहे तो इनकी लाइफ में बचा क्या है? ऐसा समझो कोई
इनके लाइफ में बाकी चीजों का कोई महत्व ही नहीं रहा आपके जाने के बाद। आप ही इनके वो क्या बोलते हैं, अल्लादीन का चिराग थे, ठीक है। आप जब थे तो सब कुछ आ भी रहा था। अभी क्या है, जैसे ही आप गए हो तो इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है ना। फैमिली इनको पूछ रही है, ये इमोशनली भी बहुत ज्यादा अलोन फील कर रहे हैं। तो मैं देखती हूँ ऐसा हो क्यों रहा है। मैं दूसरी डेक देखती हूँ। वो तो मुझे पता लग गया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कर्मा है भाई, कर्मा इन्हीं का कर्मा है। देखते हैं और क्लैरिटी लेते हैं, और क्या कुछ डेप्थ में देखते हैं, और क्या क्या कुछ फीलिंग्स हैं इनकी, और कुछ स्पेसिफिक मैसेज। आप दोनों टोटली अपोजिट एनर्जी में हो, अनक्लियर, इनको चीजें क्लियर नहीं है अभी भी, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही आपकी तरफ से। स्पिरिचुअल अटैक, कर्मा का कार्ड आ गया है, स्पिरिचुअल अटैक। यूनिवर्स इनसे क्रोधित है भाई, यूनिवर्स इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा। इनको यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को बहुत समझाया, बहुत ज्यादा। अभी आपके पार्टनर को वो बात समझ में नहीं आई। मतलब यूनिवर्स ने इनको बहुत अवेयर किया था, बहुत साइंस दिए थे। आपको क्या लगता है जो साइन आपको पिक होते हैं, जैसे इनके इनके जो नेम है वो आपको बार बार विजिबल हो रहे हैं, इनके फेवरेट सॉन्ग आपको सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई साइन इनसे रिलेटेड आपको मिल रहा है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप उस रास्ते को फॉलो भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है यूनिवर्स इनको अवेयर नहीं कर रहा है? यूनिवर्स ने इनको भी अवेयर किया, लेकिन फर्क इतना है कि इन्होंने अवॉइड किया। इन्होंने यूनिवर्स को चैलेंज दिया भाई कि आपने जो मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है ना, मैं इसे बेस्ट ढूंढ के दिखाऊंगा। मतलब कहने का मतलब ये है, यूनिवर्स के दिए हुए गिफ्ट को इस इंसान ने ठुकरा कर किसी कार्मिक को चूज किया, और आपको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने किसी और को चूज किया। अब हुआ ये कि ना तो वो रिप्लेस, ना तो आप रिप्लेस हो पाए, ना वो कार्मिक आपकी जगह ले पाया। उल्टा इनको कर्मा भुगतना पड़ गया। यूनिवर्स उनसे बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा। स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं इनके ऊपर, स्पिरिचुअल अटैक। ये क्राइम वाली एनर्जी ऐसे नहीं है, ये स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं इनके। ऐसा समझो आपने पैनिक अटैक देखे कैसे होते हैं, वो अटैक्स हो रहे हैं इनके ऊपर। रात को 2-2, 3-3 बजे उठते हैं, लिटरली हाथ कांप रहे हैं, मन घबरा रहा है, रो रहे हैं पागलों की तरह, आंखों पर स्वेलिंग है बहुत। इन पर स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं। यूनिवर्स इनको पनिश कर रहे हैं। पनिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको नहीं चूज किया, इन्होंने इस कनेक्शन को चूज नहीं किया, इन्होंने इस कनेक्शन को अवॉइड किया, आपको अवॉइड किया। इनकी हालत बदतर हो गई है, इतना कहूंगी बस मैं। और ये इनके कर्मा है, ब्रूटल कर्मा ये फेस कर रहे हैं, ब्रूटल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, क्राइंग, रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, अपनी गलतियों पर रो रहे हैं। रो अभी बैठ के, और क्या करना, रो, कर भी क्या सकते हो। रोने के अलावा ऑप्शन है ही क्या। झूठी भीड़, आसपास के लोग इतने ज्यादा फेक हैं, इस इंसान को फेक लाइफ जीने की आदत पड़ गई थी। और जब यूनिवर्स ने इनके साथ कुछ अच्छा करना चाहा तो इनको वो हजम नहीं हुआ। होता है ना, आप आपको आदत लग गई है, आपको एडिक्शन हो गया है झूठी फेम का, झूठी स्माइल का। कुछ लोग होते हैं ना जो आप उनके स्टेटस देखेंगे, डीपी देखेंगे, बड़े फैमिली के साथ ऐसा दिखाते हैं, घुल मिल के, मतलब इनके जैसा बॉन्ड तो कहीं है ही नहीं। और ये वही लोग हैं जो घर में आके एक दूसरे से बोलते भी नहीं है सीधे मुंह, लेकिन आपको इनके स्टेटस स्टोरी ऐसे ऐसे मिलेंगे, झूठा दिखावा। ये जो स्पॉटलाइट का कार्ड है, ये मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके पार्टनर बस कुछ लोगों के चक्कर में, कुछ लोगों की नजरों में इमेज बनाने के चक्कर में इन्होंने इस कनेक्शन को छोड़ा। बेवकूफ नहीं, ये तो महा बेवकूफ है।
बड़े बेवकूफ नहीं, महान बेवकूफ निकले ये तो। और क्या है, यहां पर भी एम्प्रेस की एनर्जी आई है, हाई वैल्यू। मैं बोल रही हूं ना, ये इंसान आपको, इनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि ये खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं आपके लिए, कि आपको डिजर्व करते ही नहीं है। आप एक हाई वैल्यू मैन और वुमेन है, और ये इंसान दूर दूर तक इसको ऐसा लग रहा है अभी कि ये आपके लायक ही नहीं है। आप इनसे बेस्ट हो, बहुत ज्यादा बेस्ट हो। ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। आपके पास ही इनको सब कुछ दिख रहा है, और जब ये अपनी लाइफ को देखते हैं तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। जैसे इनके लाइफ में तो ऐसा हो रहा है जैसे आपने इनको कर्स दिया है, आपने इनको श्राप दे दिया कि जा बेटा, जा बेटे। ओके, द एक्स की एनर्जी यही है, लव ट्रायंगल। मुझे ऐसा लगा इस इंसान ने कि पास्ट की एनर्जी है। मैं कह रही हूँ ना, इस इंसान ने आपको ऑप्शन में रखा, इस इंसान ने आपको रिप्लेस करने के चक्कर में, पता है ये कर क्या रहे थे? ये आपको, जब इनको ये पता लगा ना, अंदर से फीलिंग आई, जब इनको फील हुआ कि आप इनसे बेस्ट हो, तो इनके ईगो ने इनको मना किया एक्सेप्ट करने से। इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि इनको पता था कि आपकी पोटेंशियल इनको पता थी, आप कितने टैलेंटेड हो, आपके अंदर कितने स्किल्स हैं, आप कितने पावरफुल हो, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी ब्यूटी, सबसे ये वाकिफ थे। लेकिन इनको हजम नहीं हो रहा था कि कोई मुझसे आगे कैसे बढ़ सकता है। तो इन्होंने क्या किया, आपको डाउन फील करवाने के लिए इन्होंने आपको रिप्लेस करने का सोचा। आपको छोड़कर या तो इन्होंने अपने एक्स को चूज किया या किसी न्यू पर्सन को। लेकिन हाँ, यहाँ पर ट्रायंगल का कार्ड बन है ये, तो यहाँ पर आप इनको चेज कर रहे थे और ये किसी और को चेज करते, सिर्फ आपको डाउन फील करवाने के लिए कि तुमसे भी बेस्ट मुझे मिल सकता है। मैं मिला क्या? अभी क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा ना, अपनी सिर्फ एक जिद, आपने इनके ईगो को ट्रिगर कर दिया, आपने इनको ट्रिगर कर दिया कि आपसे भी बेस्ट लोग हैं, ठीक है? खुद को इतना, खुद को आप जो बेस्ट मान के बैठे हो, तो आपने जैसे इनको ट्रिगर किया, ये इतने ज्यादा ट्रिगर हो गए, सिर्फ आपको डाउन फील करवाने के लिए इस इंसान ने आपको ऑप्शन में रखा, सिर्फ आपको डाउन फील करवाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस इंसान ने बहुत कुछ गलत किया। और अब इनके पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं और क्लैरिटी लेते हैं, और फिर सॉन्ग। और क्या कुछ कहना है इनको, मेरे व्यूअर से कुछ कहना है? ओके, ये मैसेज और ये सॉन्ग आए हैं, देखते हैं। पहला मैसेज आया है, आप बहुत खूबसूरत हो। मैंने कहा ना, एम्प्रेस की एनर्जी में आप बहुत ब्यूटीफुल, आप डे बाय डे बहुत ब्यूटीफुल होते जा रहे हो। आपको नहीं पता, आसपास के लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं। ये दुनिया भी जरूरी थी। ओके, इनको अगर आप सेपरेशन में नहीं आते तो शायद इनको आपकी वैल्यू कभी समझ में नहीं आती, तो ये दुनिया भी जरूरी थी। ओके, आई एम टेरिबल पर्सन, आई डोंट डिजर्व यू। मैंने क्या कहा था? इनको अभी अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते। अभी आपने इनको बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है, एहसास दिला दिया है कि आप इनको बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। जो कहोगे वही करेंगे, अब तो आप जो कहेंगे वही ये करेंगे। रेडी हैं? यूनिवर्स भाई इनको सबक सिखा रहे हैं अच्छा खासा। भगवान का दिया हुआ गिफ्ट हो आप मेरे लिए। अब समझ में आया? इतने दिन कहाँ थे? अभी इनको समझ में आ रहा है कि आप भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, और इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, इसलिए अभी इनको बहुत कुछ उसका चुकाना पड़ रहा है। योर मेमोरीज आर हर्टिंग मी। आपकी यादें इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ही ज्यादा। आप बहुत खूबसूरत हो। हे राम, ये सेकंड वाला मेरे लिए था क्या? भाई आप ही के लिए था, ठीक है? आप बहुत खूबसूरत हो, सेल्फ डाउट में मत रहना। यू आर सो ब्यूटीफुल। ट्वाइस मैसेज आया है ये वैसे,
सो ये कंफर्मेशन है दैट यू आर सो ब्यूटीफुल। आई एम अफ्रेड आई विल हर्ट यू। अभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं आप दोबारा इनको कर्स कर दो, ठीक है, इसलिए ये डर रहे हैं आपकी बद्दुआ से, आपको हर्ट करने से डर रहे हैं, क्योंकि आपका रोना इनको बहुत कुछ भुगताएगा फिर, ठीक है। मेरी मजबूरी थी, सॉरी, ओके, इन्होंने जो भी पास्ट में डिसीजन लिया तो भाई मेरी मजबूरी थी, ऐसा ये कह रहे हैं। आई हैड नो चॉइस, ओके, उस वक्त इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो ये इनकी मजबूरी थी। रॉन्गफुल एडवाइस, ओके, मुझे लग रहा है कि इनका ब्रेन वॉश किया गया था पास्ट में, बच्चे हो गया, खुद का दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है थोड़ा बहुत भी, कोई भी आपको भड़काएगा आप भड़क जाओगे। मैं तो किसी को ब्लेम करती ही नहीं और करना भी नहीं चाहिए। उस फलाने ने मेरे पार्टनर को भड़का दिया, मेरा पार्टनर तो बड़ा सीधा था, उस फलानी उसने कान भरे हैं, वरना मेरा पार्टनर ऐसा नहीं कर। सीरियसली, ये आपके पार्टनर ही थे, ये उल्टा खुद उनको भड़काते थे आपके बारे में, ठीक है, वहम में मत रहना। अगर कोई आपके बारे में अच्छा भी कह देता ना, आपके पार्टनर को हजम नहीं होता था, ये उल्टा उनको भड़का दे, भड़काऊ, और आप बोल रहे हो कि मेरे पार्टनर को मेरा बाबू ऐसा नहीं था, भाई आप ही के बाबू सोना थे। विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी, इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद आपने अपने पेरेंट्स से इनकी शिकायत कर दी है और वो डंडा लेके खड़े हैं कि भाई आ बेटा, हमारे बच्चे के साथ तुमने ऐसा किया, अब नहीं छोड़ेंगे। हारमोनियस यूनियन, ये आपके साथ परमानेंट यूनियन करना चाहते हैं ताकि आप इनको कम से कम कर्ज तो ना करो, इनको बद्दुआ तो ना दो, ऐसा इनको लग रहा है। मुझे पता है आप लोग बद्दुआ बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, आपके तो आंसू बद्दुआ से कम है क्या। आपने अगर रो दिया भगवान जी के सामने, अगर आप सही हैं और आपके साथ गलत हुआ, और अगर आपने भगवान जी के सामने रो दिया, वो बद्दुआ बन के लगता है। डोंट वरी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 सॉन्ग आए हैं, सो भाई जिनके पास टाइम नहीं है वो एक सॉन्ग चूज कर लेना, ठीक है। ये पाइल नंबर 1 में एक ही सॉन्ग है, और जिनको ज्यादा सॉन्ग सुनने हैं, पाइल नंबर 2 में 2 सॉन्ग है, और पाइल नंबर 3 में भी 2 सॉन्ग है, तो जल्दी से एक पाइल का चुनाव करो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। अगर आपको टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया, आपके लिए जो सॉन्ग आया है वो आपके पार्टनर आपको डेडिकेट कर रहे हैं। नजरें मिली, मिलके झुकी, दीवाने फिर हो गए। नजरें मिली, मिलके झुकी, दीवाने फिर हो गए। मैंने नहीं सुना ये सॉन्ग, मुझे नहीं पता, सुन लेना आप जिन्होंने पहले मैं 2 को चूज किया। पता नहीं कहाँ से सॉन्ग लेके आते भाई। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन, ओके, ये मन मूवी का सॉन्ग है, जिन्होंने पहले मैं 2 को चूज किया है। सेकंड सॉन्ग आपके लिए आया है, खामोशियां एक साज है तुम धुन कोई लाओ जरा, ओके, ये 2 सॉन्ग आए हैं पहले नंबर 2 के लिए, सुन लेना। जिन्होंने पहले में 3 को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आए हैं, होना था प्यार, होना था प्यार, हाँ ये वो सॉन्ग है, हुआ मेरे यार, इनको तो प्यार होना था, हो गया आपसे। एंड लास्ट वी हैव, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। सीरियसली भाई, पाइल नंबर 3 के लिए तो मतलब ऐसा है कि आपके पार्टनर को आज तक ट्रू लव नहीं हुआ, बट अभी इनकी कुछ नहीं चली, आपके साथ इनकी कुछ भी नहीं चली, और इनको आपसे ट्रूली लव हो गया। ये खुद शॉक में है कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ ऑन एंड ऑफ करने वाला इंसान, मैं कहाँ फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहने वाला या रहने वाली, मैं रोने कब से लग गया किसी के लिए, ठीक है। तो ऐसे हैं इनके फीलिंग्स आपके लिए करंट टाइम में। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है ऐसी सिचुएशन में, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, जय सिया राम, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। Ten of Wands, 2 of Cups, लवर्स, मैजिशियन, वाओ। भाई बर्डन कौन ले रहा है, इतना ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स बोल रहे हैं अपना ये जो बर्डन ले रहे हो ना, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा सर दर्द बना के बैठे हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये इंसान आप ही के लिए बने हैं,
ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है विद द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये इंसान चाहे आपके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू कनेक्शन और आने वाला है। वाह, और वो कनेक्शन भी बहुत ब्यूटीफुल, वो भी सोल का कनेक्शन होगा। अगर ये आपके ट्विन है तो सोलमेट की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में, इतना मैं बता दूं। तो खुद को फ्री करो, ठीक है, और ज्यादा खुद को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट या डिफेंस करने की जरूरत नहीं है। युद्ध नहीं लड़ना, कोई युद्ध लड़ने नहीं आ रहा है, ठीक है। आपका सपोर्ट करने कोई आ रहा है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट के लिए किसी को भेज रहा है आपके लाइफ में। सो जो आ रहा है उसको आने दीजिए प्लीज, और जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपने ये अट्रैक्ट किया है इस सोलमेट को। ये जो भी पर्सन अभी जो न्यू आ रहा है ना कनेक्शन आपके लिए, आपके पार्टनर भी आ रहे हैं, देखो दोनों आ रहे हैं, बता दूं मैं, ये आपके, ये जो अभी हमने जिनकी एनर्जी चेक की है, ये तो वो है, ये कार्ड आया था, याद है ना। और ये कार्ड, अभी एक न्यू कनेक्शन आ रहा है भाई। तो 2-2 कनेक्शन आ रहा है भाई, 2-2, और ये आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये जो कनेक्शन अभी आने वाला है, इसको आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। सो मेक श्योर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक तो टेंशन मत लो, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।